है ना? बस थोड़ा शॉर्टकट है। शॉर्टकट हमेशा लंबा पड़ता है और डरावना भी। क्या हुआ? ये घर यहाँ कैसे? मैप में तो नहीं था। चलो वापस चलते हैं। रुको, शायद अंदर कोई हो। मदद मिल जाए। अगर कोई नहीं हुआ तो? आदित्य! गेट! अभी तो गेट था। हम अंदर आ गए हैं। यहाँ आवाज क्यों नहीं है? शायद पुराना घर है। ये कदमों की आवाज। हम दोनों तो यहीं खड़े हैं। कोई हमारी नकल कर रहा है। नेटवर्क नहीं है। आदित्य, मेरा नेटवर्क भी नहीं आ रहा। मेरा भी नहीं। देखो, अचानक ऑन हुआ। ये क्या लिखा दिखाओ। है? 2 आए हो, एक ही जाएगा। आदित्य, कोई मजाक कर रहा है। परेशान मत हो, फोन अपने आप बंद हो गया। आदित्य, ये घर जिंदा है। मेरा सुइयां उल्टी चल रही हैं। यहाँ समय यादों में चलता है। कौन है? सामने आओ। आदित्य, ये हम हैं। ये हमारी फोटोज कैसे? एक में मैं रो रही हूँ और ये वाली अभी तो हुआ ही नहीं। यहाँ सब पहले हो जाता है। मीरा, भागो! हम बाहर क्यों नहीं जा पा रहे? शायद घर किसी को छोड़ना नहीं चाहता। मैं इसमें नहीं देखूंगी। 2 थे, अब फैसला करो। आदित्य, मुझे बाहर जाना है। ये मैं नहीं हूँ। काका रात हवेली में फिर हलचल थी। किसी ने देखा? देखा नहीं, लेकिन कुत्ते पूरी रात भौंकते रहे। हवेली तब से भूखी है जब से वो 2 आए थे। नाम तो बताओ कौन? लड़का, लड़की। आदित्य। निकले थे पर जिंदा नहीं। क्या मतलब? जिस दिन वो दोनों आए उसी दिन हवेली की खिड़कियों में फिर से रोशनी दिखी। और हवेली में रोशनी तभी आती है जब वो किसी को अपना बना ले। तो वो लोग? जो हवेली में गया वो वापस इंसान बनकर नहीं आया। तो पुलिस आई थी, 2 दिन रही, तीसरे दिन खुद बोली अब वहाँ कोई जिंदा नहीं जा सकता। और तब से हवेली बंद है। 2 साल और आज तक किसी ने सच नहीं बताया। मुझे मीरा के बारे में पूछना है। अच्छा। बिटिया, ये नाम यहाँ मत लो। क्यों? वो मेरी बहन थी। अगर सच जानना तो है हवेली जाओ, मैं वही करने आई हूँ। रुको। तेरी बहन भी ऐसे ही खड़ी थी, आंखों में सवाल लेकर। उसके साथ क्या हुआ? घर झूठ नहीं बोलता बिटिया, बस हर सच दिखाता भी नहीं। अगर वो जिंदा नहीं है तो मैं जानना चाहती हूँ क्यों। अब ये घर सवाल पूछेगा। जो कहते हैं सच में यही हो? हाँ अनन्या, लेकिन जिस तरह तुम सोच रही हो उस तरह नहीं। मतलब? लोग कहते हैं तुम जिंदा नहीं बची। जिंदा होना सिर्फ सांस लेने को कहते हैं क्या? तो अनन्या कहाँ है? वो तुम्हारे साथ आया था। वो चला गया था, लेकिन हर कोई पूरा नहीं निकलता। कौन बोल रहा है? मैं वो हूँ जो सब देखता है। तुमने उन्हें रोका क्यों? मैं नहीं रोकता, लोग खुद रुकते हैं। ये क्या लिखा है दीदी? ये घर का नियम है। तो तुमने किसे चुना? मैंने आदित्य को।
हर आने वाले को चुनना पड़ता है। और अगर कोई न चुने तो घर चुन लेता है। अनन्या पीछे हट जाओ। तुम अकेली क्यों रह गई दीदी? क्योंकि किसी को बचाना था। और तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं था? नहीं। अब दूसरा सवाल पूछो। अगर मैं यहाँ रह जाऊं तो क्या तुम बाहर जा पाओगी? ये मत कहो। कुर्बानी स्वीकार की जाती है। अगर किसी को रहना है तो मैं रहूंगी। नहीं अनन्या। सब कुछ नहीं ऐसा करना चाहता हूँ। दीदी, मीरा दीदी, अब कोई है? अकेली हो? नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ। मेरी दीदी यहीं कहीं है। वो थी, अब तुम्हारी बारी है। दीदी, मैं आ गई। अब चलो यहाँ से। अनन्या, तू हमेशा ऐसे ही भागती आई है। क्यों बैठी हो? डर नहीं लग रहा? डर तो उस दिन खत्म हो गया था जब मैंने आदित्य को बाहर जाते देखा। मीरा, आदित्य बाहर गया तो उसने कभी वापस क्यों नहीं देखा? उसने पीछे देखा था। तो फिर? लेकिन अगर वो रुक जाता तो हम दोनों यहीं रह जाते। तो तुमने उसे धक्का दिया? नहीं, मैंने उसे जाने दिया। तुम हमेशा सबका दर्द अपने ऊपर क्यों ले लेती हो? क्योंकि कोई तो होना चाहिए जो दूसरों को बचा सके। और तुम्हें कौन बचाएगा? अब शायद समय खत्म हो रहा है। तुमने ही तो कहा था एक जा सकता है। हाँ, लेकिन हर बार कोई रोता हुआ पीछे छूटता है। तो इस बार रोने दो मुझे। दीदी, जब बाहर जाओ तो मम्मी पापा को कहना मैं ठीक हूँ। पागल है क्या? मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम हमेशा कहती थी ना। छोटी बहन का काम होता है बड़ी को बचाना। मैं तुझसे छोटा होना चाहती हूँ, सिर्फ एक बार। दीदी, खुश रहना, बस इतना ही कहना था। अनन्या, मैं बाहर आ गई, सब खत्म हो गया, मुझे कोई देख भी नहीं रहा। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जिंदा हूँ, फिर कोई मुझे महसूस क्यों नहीं कर रहा? नहीं, ऐसा क्यों लग रहा है कि सब कुछ दूर चला गया? अनन्या, तो वो सच में बाहर नहीं आई? वो बाहर आई है अनन्या, लेकिन सिर्फ शरीर से। तो उनकी ये हालत क्यों है? क्योंकि जिसने कुर्बानी दी होती है वो पूरी तरह लौट नहीं पाता। मतलब दीदी ने मुझे बचाया और खुद अधूरी रह गई? हाँ, तो ये कैसी आजादी हुई? ऐसी जिसमें अपना इंसान जिंदा तो दिखता है पर छू नहीं सकता। और तुम यहाँ क्यों हो अब भी? क्योंकि मैं पहले ही मर चुका हूँ। तो उस दिन तुम बाहर? सिर्फ शरीर गया था, आत्मा यहीं रह गई थी। दीदी ने मुझे बचाया और तुमने मुझे सिखाया कि सच क्या होता है। सुबकती हुई। दीदी, अगर तुम्हें अधूरा रहना पड़ा तो मैं पूरा सच बनूंगी। अब तुम घर की तरह सोच रही हो। नहीं, घर अब मेरी तरह सोचेगा। मेरा काम खत्म हुआ। मतलब? अब सच किसी और को समझाना नहीं पड़ेगा। बस रात में एक लड़की खिड़की पर दिखती है। बस उन्हें अपना सच बना लेते हैं। अनन्या धीरे धीरे मिटता है। हवा में सुबह की ठंडक है, लेकिन दिल के अंदर गर्मी। यही रास्ता है, जितना भी कठिन हो मुझे यहीं से शुरू करना है। अब लौटने का वक्त नहीं है, बस आगे नए आसमान की तरफ।